सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी खबर मिल रही है। मुसलमानों में हलाला, एक से ज्यादा विवाह, शरिया कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। दरअसल इसके खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी, जिसके बाद जब मामला कोर्ट में पीआईएल के तहत पहुंचा तो एक 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है और अब इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहु विवाह, हलाला और शरिया को चुनौती देने वाली याचिका के तहत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच का गठन किया है। और हमारी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, किसकी तरफ से ये पीआईएल दाखिल की गई थी और अब जो बेंच का गठन किया गया है 5 जजों की, उसमें कौन कौन है, कब से पूरी सुनवाई मामले में शुरू होगी? देखिए, ये 5 जजेस की बेंच का गठन पहले ही हो चुका था। अगस्त में इससे पहले सुनवाई हुई थी, लेकिन जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एक और जज जो है वो रिटायर हो गए थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता। लेकिन उसके बाद अब इसकी मेंशनिंग दोबारा की गई। अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से याचिका दायर की गई और उन्होंने कोर्ट में ये कहा, क्योंकि ये बेंच अब 3 जजेस की सिर्फ रह गई थी और मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, पेंडिंग था ये मामला, इसीलिए इस मामले को आज दोबारा मेंशन किया गया। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि 5 जजेस बेंच के सामने लगे हुए हैं, इसीलिए वो इस मामले को भी दिमाग में रखेंगे और इसके साथ साथ अब नई बेंच का गठन किया जाएगा। जो नई बेंच बनेगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसके सामने हलाला, पॉलीगैमी, इन सभी मामलों को रखा जाएगा और उसके बाद एक विस्तारपूर्वक सुनवाई होगी। जी, और गौनिका, क्या वो कोई टाइमलाइन सामने आ पाई है कि कब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होगी? और जिन 5 जजों को इस बेंच में शामिल किया गया है, जो 2 नए जज और जुड़े हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं क्या? देखिए ज्योत्सना, अभी क्योंकि सिर्फ सीबीआई ने सिर्फ इतना कहा है कि वो बेंच का गठन करेंगे, दिमाग में रखेंगे इस मैटर को भी, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट मामले अभी जो बेंच पहले ही खत्म हो चुके, डिसॉल्व हो चुकी है, उसके सामने पेंडिंग है। इसीलिए अभी ये कहा है कि बेंच का गठन किया जाएगा। हालांकि कौन होंगे उस बेंच में, कब ये इन मामलों की लिस्टिंग होगी, इसमें नए नए जजेस कौन ऐड होंगे, ये अभी जब मामला लिस्ट होगा तभी सामने आ पाएगा, क्योंकि इस तरीके से पहले तो नहीं बताया जाता कि कौन कौन जजेस होंगे नई बेंच में। तो जब मामले की लिस्टिंग होगी, जिस दिन सुनवाई होनी होगी, उससे एक दिन पहले जब कॉज लिस्ट सामने आएगी, तभी पता चलेगा कि कौन 5 जजेस की बेंच है, कब इस मामले की सुनवाई होगी और कैसे इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि जब 5 जजेस की बेंच बैठती है तो वो जरूरी नहीं होता कि रोज इन मामलों की सुनवाई करे। हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन बेंच बैठे और मामले आमतौर पर जब 5 जजेस की बेंच बैठती है तो वो कभी कभी दोपहर में, यानी कि लंच टाइम के बाद इन मामलों को 2 घंटे के लिए सुनती है। हालांकि ये सारा जो प्रोसीजर है ये तभी सामने आ पाएगा जब मामला लिस्ट होगा, जब कॉज लिस्ट सामने आएगी, और तभी पता चलेगा कि कौन 5 जज है, किस तरीके से इन मामले को सुना जाएगा और कब इन मामलों को सुना जाएगा। अच्छा गौनिका, क्योंकि अगर इस मामले की बात की जाए तो जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई थी और अब क्योंकि 2 जजेस रिटायर हो चुके हैं, 2 और नए जजेस इसमें जुड़े हैं, कुल 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है, तो 2018 की सुनवाई के बाद से कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर एक बार फिर से नई सुनवाई के रूप में शुरू किया जाएगा इस पूरे मामले में सुनवाई की प्रक्रिया को? देखिए, जो आखिरी सुनवाई हुई थी वो 30 अगस्त 2022 को हुई थी और उसके बाद ही जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हुए थे। जो आखिरी इस मामले में सुनवाई हुई थी उसमें दरअसल नोटिस इशू किया गया था सबसे पहले तो, जिसमें ये कहा गया था कि ओरल रिक्वेस्ट की है सीनियर काउंसिल ने और अपने पिटिशनर के बिहाफ पे, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर इम्प्लीटेड एज अ पार्टी एज रिस्पोंडेंट, यानी कि इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस इशू किया गया था और नोटिस इशू करने के बाद उनसे जवाब मांगा गया था। फिर ये कहा गया था कि दशहरे के बाद इस मामले को सुनवाई की जाएगी, उसके बाद लिस्ट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि उसके बाद 2 जजेस रिटायर हो गए और उसके बाद से ये मामला लगातार पेंडिंग चल रहा है। इससे पहले सिर्फ सुनवाई हुई थी, तब नोटिस इशू किए गए थे। नोटिस का जवाब भी हालांकि अब तक फाइल नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हुई है। अब तक जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई जवाब कोर्ट में दायर नहीं किया गया, इसीलिए अब इस मामले को दोबारा नए सिरे से सुना जाएगा। नई बेंच होगी, नई बेंच नए तर्क जो पिटिशनर की तरफ से रखे जाएंगे उनको सुनेगी और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि जो नोटिस इशू किए गए थे क्या उसका जवाब अभी पिटिशनर की रिस्पोंडेंट की तरफ से फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। और जब रिस्पोंडेंट की तरफ से फाइल हो जाएगा तभी इस मामले में आगे पता चलेगा कि आखिर इस मामले की सुनवाई किस तरीके से की जाती है। अच्छा गौनिका, एक बात और बताइए कि क्या सिर्फ अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल के आधार पर इस पूरे मामले की अब नए सिरे से सुनवाई होगी या फिर मुस्लिम महिलाओं की तरफ से भी याचिकाएं दायर की गई हैं?
देखिए फिलहाल जो आज मेंशनिंग हुई है वो सिर्फ अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर ही हुई है। अश्विनी उपाध्याय ने ही इस मामले में पिटीशन फाइल जी। की थी। उनकी ही पिटीशन पर उससे पहले भी सुनवाई हुई थी और उनकी पिटीशन की आज मेंशनिंग भी हुई है जी। कि मुस्लिम महिला और अब एक नई बेंच का गठन कर दिया गया है जो जल्द ही इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया गौनिका आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।